हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केपीएस पर। तो आज है 7 सितंबर। आज हम देखेंगे आज के करंट अफेयर्स। ठीक है, जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए उनको व्हाट्सएप नंबर पर एक जो ग्रुप बना हुआ है उसमें ज्वाइन होना पड़ेगा। तो वहाँ से इन बच्चों को जो है जो भी बच्चे पीडीएफ चाहते हैं वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत द्वारा जल्द ही आयोजित किए जाने वाले स्क्वाड मीट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो जिन भी बच्चों को स्क्वाड मीट या फिर स्क्वाड मीट के बारे में पता होगा पूरी तरीके से, तो ये उसके बारे में बता रखा है। तो अगर पूरी इन्फॉर्मेशन है देन आप इस तरीके के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, अगर वैसे तो अभी तक नहीं देखे गए हैं, अगर आते हैं तो उसके लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है देनी पड़ेगी। साथ ही इस तरह के क्वेश्चन आपके जैसे कि कोई भी योजना चल रही है सरकार के थ्रू, ठीक है, तो उस पे बेस पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी आपको किसी भी योजना के बारे में पूर्ण तरीके से जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात समझ आए। चलिए तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है। स्क्वाड या चतुर्भुज, स्क्वाड को हम जो है चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, सुरक्षा संवाद 4 लोकतंत्राओं का समूह है। लोकतंत्राओं का मतलब लोकतांत्रिक जो देश है उनका समूह है ये। तो अच्छा, ये 4 कौन कौन से लोकतांत्रिक देश हैं। भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इजराइल। बिल्कुल गलत। ये वाला इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि इजराइल नहीं है, इसकी जगह कौन है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो पहला इसलिए गलत हो जाता है। अगले देखेंगे, यह सदस्य देशों के बीच अर्ध नियमित सम्मेलन, आदान प्रदान और सैन्य अभ्यास बनाए हैं। बिल्कुल सही। जो ये जितने भी 4 लोकतांत्रिक देश हैं ये जो है इनके बीच जो नियमित जो सम्मेलन होते रहते हैं, जो इनके बीच आदान प्रदान होता रहता है, जो सैन्य अभ्यास इनके बीच आयोजित किए जाते हैं, उसके थ्रू जो है इनके जो जितने भी सदस्य देश हैं जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा बना हुआ रहता है। बिल्कुल सही है, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्या है, मंच को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा 2009 में एक संवाद के रूप में शुरू किया गया था। ये देखो ये पूरी लाइन सही है, लेकिन ये जो सन दे रखा है ना ये गलत है। 2007 से शुरू किया था। जो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, उनके थ्रू जो है 2007 में ये शुरू किया गया था। बस इसी वजह से ये वाला थर्ड वाला जो है गलत हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड सही है। ठीक है, बात समझ आए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत के अनुरोध पर किस देश ने पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई जो है नीति दोहराई है। नो आर्म्स सप्लाई का मतलब समझे कि उस देश को कोई भी आर्म्स सप्लाई नहीं दिए जाएंगे, कोई भी वेपन्स नहीं दिए जाएंगे। तो किस देश ने जो है पाकिस्तान को मना किया है इसके लिए, तो रूस। तो रसिया है जिसने जो है पाकिस्तान को नो आर्म सप्लाई के लिए, मतलब कोई भी इसका जो है सप्लाई नहीं दी जाएगी रूस की तरफ से। तो ऐसा रूस ने किसके अनुरोध पे किया है, भारत के अनुरोध पर। ठीक है, तो अब बात आई है रूस की, तो थोड़ा रूस के बारे में जान लेते हैं। रसिया, इसकी कैपिटल है मॉस्को। इसके प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। करेंसी इसकी क्या है, रशियन रूबल है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखाली मिशुतिन। कौन है, मिखाली मिशुतिन। और ये जो रसिया है ये इसका जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, बात समझे। तो रसिया एक ऐसा देश है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया दोनों में फैला हुआ है, इसलिए ये बहुत बड़ा एरिया भी कवर करता है। ठीक है, बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों के जो आभासी बैठक है, आभासी का मतलब वर्चुअल बैठक, कहने का मतलब है कि मोबाइल से चैटिंग होती है, मतलब मोबाइल के थ्रू जो है अपनी वो मीटिंग करते हैं। क्योंकि आजकल तो आप सभी जानते हैं कोविड-19 का दौर है, तो आजकल किसी को कहीं पे जाना नहीं है, कोई 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए जो है वो वर्चुअल बैठक करते हैं, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, आभासी बैठक। ठीक है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रहलाद सिंह पाटिल। क्योंकि ये जो प्रहलाद सिंह पाटिल है ना ये क्या है, संस्कृत और आपके जो पर्यटन मंत्री हैं, संस्कृत और पर्यटन मंत्री कौन है, प्रहलाद सिंह पाटिल। तो जाहिर सी बात है उसकी बैठक का जो प्रतिनिधित्व भी करने का अधिकार किसका बनता है, प्रहलाद सिंह पाटिल जी का, क्योंकि ये संस्कृत और पर्यटन उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, बात समझ आई। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है, देखिए ब्रिक्स जो है 5 देशों का एक समूह है। ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। कौन कौन सा है, ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इसकी स्थापना 2009 में ये स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जो है संघाई, चाइना में है। ठीक है, ब्रिक्स का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, संघाई, चाइना में है। ठीक है, बात समझ आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए
और अभी अभी नया कंट्री कौन सा ऐड हुआ है, तो जो साउथ अफ्रीका है अभी अभी इसमें जो है ऐड हुआ है ब्रिक्स में। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये यहाँ पे दे भी रखा है, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और ये आपका हो जाता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि न्यू एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एस कृष्णन। एस कृष्णन को जो है पंजाब एंड सिंध बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। बात आई है पंजाब एंड सिंध बैंक की, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में। ऑनर इसके कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चला रही है, जिसकी पार्टनरशिप कितनी है, 83.06%। तो जाहिर सी बात है अगर कि अब किसी भी साझेदारी में जिसकी साझेदारी ज़्यादा होती है, 50 से अबव होती है, तो उसी की चलती है। ठीक है, फाउंडर इसके कौन है, वीर सिंह। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक के फाउंडर कौन है, किन्होंने इस्टेब्लिश किया, तो वीर सिंह ने इसको इस्टेब्लिश किया है। फाउंडेड ये कब जो है इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1908 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। पंजाब एंड सिंध बैंक जो है 1908 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। इसका जो है फाउंडर कौन है, वीर सिंह है। और इसके जो है ऑनर कौन है, मतलब मैक्सिमम जो पार्टनरशिप इसके अंडर में आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है, और इस समय इसके न्यू एमडी सीईओ किसको बनाया गया है, तो एस कृष्णन को बनाया गया है। ठीक है, बात समझ आई। चलिए तो ये पंजाब सिंध बैंक का आपका साइन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक जैव विविधता परिषद का गठन किया है। जैव विविधता परिषद है, इसमें 10 सदस्यों की ये परिषद है। ठीक है, और दस्तावेजीकरण मतलब कि रजिस्ट्रेशन उसका करा रखा है कि भाई यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी है हमारे नाम से। ठीक है, तो ऐसा किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया है, तो आपका स्टॉप कर, नानी तुझे देखना चाह रहे, अरे रोने लग जाएंगे वरना। तो ये देखिए आप सभी के स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी जो है जैव विविधता का दस्तावेजीकरण कराया है। ठीक है, जैव विविधता, उसके लिए जैव विविधता का जो परिषद है वो भी गठित की है, और जिसमें जो है 10 सदस्य उसमें रखे गए हैं। देखिए जो बायोडाइवर्सिटी जो काउंसिल बनाया गया है उसके लिए वो जो काउंसिल है उस काउंसिल में मेंबर कितने हैं, 10। ठीक है, 10 सदस्य एक परिषद बनाई गई है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, आसपास के लोगों को उस बायोडाइवर्सिटी से जोड़ना। ठीक है, और साथ ही पर्यावरण के उद्धार के लिए सोचना। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर ने जो है अपनी बायोडाइवर्सिटी उसने जो बनाई है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन कराया है और उसके लिए जैव विविधता परिषद का गठन किया है जिसमें 10 सदस्य हैं। ठीक है, बात आई है किसकी, चलिए तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए तो जम्मू एंड कश्मीर क्या है, देखिए इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है आपकी, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है आपकी जम्मू। देखिए विंटर की जो है आपकी जम्मू है, और अगर समर की बात करते हैं तो वो है आपकी श्रीनगर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो कौन है, मनोज सिन्हा। कौन है, मनोज सिन्हा। तो जो मनोज सिन्हा है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, विंटर के बारे में बात करते हैं तो जम्मू कैपिटल है। ठीक है, और समर की कैपिटल क्या है, श्रीनगर। ठीक है, बात समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन में क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तो आपका राइट आंसर है 5 सितंबर। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, ये जो है एक्चुअली 2012 से जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, 5 सितंबर 2012 से ये मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अब क्यों मनाया जाता है, देखो ध्यान से समझना। एक्चुअली जो मदर टेरेसा थी, तो ठीक है, तो ये उनके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। जब उनका देहांत हुआ, ठीक है, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 सितंबर से जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, बात समझ आए। चलिए, और नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो 1979 में मदर टेरेसा जी को जो है पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बात समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी,
पी उनियान, किसने जीता है? पी उनियान ने जो है जीता है ये, ठीक है। बात समझे? पी इनियान ने, जो कि इंडियन है, इन्होंने हराया किसको है? बहादुर जो बाबा को। इन्होंने हराया किसको है? बहादुर जो बाबा को। तो एक्चुअली क्या है, ओपन शतरंज टूर्नामेंट हुआ है जिसमें पी इनियान, जो कि एक इंडियन है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जो है जॉर्जिया के बहादुर जो बाबा को हराया है, ठीक है। बात समझ आइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट अस ड्रीम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है पोप फ्रांस, ठीक है। पोप फ्रांस जो है वेटिकन सिटी के किंग है, तो इन्होंने एक बुक लिखी है लेट अस ड्रीम, और जिसके बारे में इन्होंने बताया है कोविड-19 जो है, कोविड-19 ने किस तरीके से जो मनुष्य है उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। उसका रहन सहन किस तरीके से बदल दिया है, सोचने का तरीका बदल दिया है, ठीक है। नई चीज़ें डेवलप हुई हैं और टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ा है कोविड-19 की वजह से। तो ये सारी बातें जो हैं लेट अस ड्रीम बुक में लिखी गई है, कोविड-19 की वजह से जो परिवर्तन आए हैं। तो ये किसने लिखा है? पोप फ्रांस की एक, पोप फ्रांसिस है, उनकी एक किताब है। तो ये कहाँ के हैं? वेटिकन सिटी के। तो कैथोलिक चर्च के प्रमुख और वेटिकन सिटी राज्य के जो प्रमुख हैं पोप फ्रांसिस, तो इन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है। बात समझ आई? चलिए तो ये बुक आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये बुक है लेट अस ड्रीम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य ने MSME पारिस्थितिकी, मतलब कि इस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, ये देखो, ये इसको हम बोलते हैं MSME, MSME। तो ये आपका क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, मतलब कि आपका जो छोटे लघु उद्योग होते हैं ना उनको, और एक्चुअली जो वो लघु उद्योग है ना उनको पर्यावरण की दृष्टि से काम करने के लिए, मतलब कि वो काम, जैसे कि जो वहाँ से कचरा निकलता है, जो कूड़ा करकट या गंदा धुआं निकलता है, इन सभी को पर्यावरण की दृष्टि से स्थापित किया जाए, मतलब कि पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो और जो छोटे उद्योग हैं वो भी स्थापित हो सके। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए परियोजना प्रबंध इकाई PMU स्थापित करने के लिए सिडबी ने, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है समझौता किया है। तो ठीक है, तो किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ये महाराष्ट्र राज्य है, इसने जो MSME है उसके लिए सिडबी के साथ जो है समझौता किया है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें, और साथ ही महाराष्ट्र के साथ साथ 10 अन्य राज्य भी हैं, महाराष्ट्र के साथ साथ 10 अन्य राज्य भी हैं जिन्होंने सिडबी के साथ समझौता किया है, ठीक है। और वहाँ पर भी ये परियोजनाएं शुरू हुई है। कौन सी? PMU, मतलब परियोजना प्रबंधन इकाई, ठीक है। बात समझ आई? चलिए तो ये क्या है? देखो, परियोजना मैनेजमेंट यूनिट, ठीक। अब देखिए क्या है, 10 राज्यों को कौन कौन से हैं? एक तो असम है, नई दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो इन सभी में PMU जो PMU है यूनिट है, परियोजना प्रबंधन इकाई, ठीक है। तो आपका क्या है? परियोजना मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। तो ये जो है एस्टैब्लिश हुई है, वो भी सिडबी के साथ। और इसका उद्देश्य क्या है? जितने भी जो छोटे छोटे लघु उद्योग हो उसको पारिस्थितिकी के तौर पर जो है तैयार करना, मतलब जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और छोटे लघु उद्योग अच्छे से स्थापित हो सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, ठीक है। बात समझ आई? चलिए तो थोड़ा हम जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। देखिए महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। फॉर्मेशन इसका कब हुआ? 1960 में, 1 मई 1960 को। और 1 मई को हर साल जो है महाराष्ट्र डे मनाया जाता है। CM यहाँ के कौन है? उद्धव ठाकरे। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कितने हैं? 36। एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। फॉर्मेशन इसका कब हुआ? 1 मई 1960 को। और 1 मई को जो है महाराष्ट्र डे मनाया जाता है। CM कौन है यहाँ के? उद्धव ठाकरे हैं। और डिस्ट्रिक्ट क्या है इसके? 36, ठीक है। बात समझ आई? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षेत्रीय समूह बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो आपका राइट आंसर क्या है? श्रीलंका। तो श्रीलंका है, इसने बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक जो है की है, ठीक है। बात समझ आई? तो इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। तो इसका अध्यक्षता तो की है श्रीलंका ने, लेकिन भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो वो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं, पूर्व सचिव। उनका नाम क्या है? विजय ठाकुर सिंह। तो जो विजय ठाकुर सिंह हैं पूर्व सचिव हैं, ठीक है, विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विजय ठाकुर सिंह ने जो है इस ये जो बिम्स्टेक है इसकी अध्यक्षता में अब भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। बात समझे? बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। बिम्स्टेक है क्या आपका? ये जो है साउथ एशिया और साउथ आपका ईस्ट, ठीक है। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट जो एशिया है उसके 7 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मतलब ये 7 देशों का एक संगठन है जिसमें कौन कौन आता है? बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल शामिल है, ठीक है। देख लो 7 है आपके, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल, ठीक है। और इसका मुख्यालय के बारे में बात करते हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है बांग्लादेश में है,
ठीक है। बांग्लादेश में कहाँ पर? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, ठीक है। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा श्रीलंका के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैपिटल इसकी क्या है? श्रीलंका की कैपिटल है आपकी कोलंबो, और इसकी दो कैपिटल है आपकी, एक तो कोलंबो है और द सेकंड वन इज श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। एक जुडिशियल है और एक जो है एग्जीक्यूटिव है, एक है जुडिशियल और एक है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। बात समझ आई? श्रीलंका की दो कैपिटल है, एक तो कोलंबो है और एक श्री जयवर्धनपुर कोट्टे, और ये जो है जयवर्धनपुर कोट्टे किसी के नाम पर है, कोई किसी क्रिकेटर के नाम पर है, ठीक है। बात समझ आई? चलिए करेंसी के बारे में बात करते हैं। तो करेंसी यहाँ पे रुपये चलती है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं तो महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे जो है श्रीलंका के कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? श्रीलंका ने की है, ठीक है। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है? विजय ठाकुर सिंह ने, ये पूर्व विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव है, ठीक है। और बिम्स्टेक जो है इसमें जो आपके साथ हैं कौन कौन से? एक तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल है, ये आदि शामिल है। तो आदि का मतलब क्या है? केवल ये 7 ही तो देश है, बस यही शामिल है बिम्स्टेक में, ठीक है। ठीक, बात समझ आ रही है? देखो यहाँ पर ना दे भी रखा है आपको, ठीक है। तो ये सारे कुछ मैंने आपको दे दिया, जो मैं आपको अलग से बताता वो सारी बातें मैंने आपको लिख दी, ताकि आपको जब पीडीएफ जब आप पढ़ें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको चैनल के बारे में बता देता हूँ। ये है आपका जो है व्हाट्सअप नंबर, तो यहाँ से आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। आपको एक मैसेज टाइप करना है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ KBS, ठीक है। तो आप जो है ज्वाइन हो जाएंगे और आपको डेली पीडीएफ यहाँ से मिल जाया करेगी, ठीक है। और साथ ही आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये फेसबुक पेज का लिंक है, आप उससे जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो BSc का कंटेंट है, आपका प्रैक्टिकल्स फाइल में लिखने का तरीका आदि, ये सभी जो है ये इन सभी का लिंक, ये सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत से बच्चों ने जो है देखा है, उन बहुत से बच्चों की हेल्प हुई है। तो आप सभी को भी आई होप कि आप सभी की भी हेल्प होगी, ठीक है। और ये बैंकिंग क्लासेस चल रही है कंटिन्यूस, और SSC की क्लासेस भी चल रही है, उसका लिंक मैंने प्रोवाइड नहीं कराया, मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज जब तक मैं प्रोवाइड नहीं कराता, आप जो है चैनल पर जाके देख सकते हैं। साथ ही 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के जो साइंस और मैथ की क्लासेज है वो कंटिन्यूस चल रही है। आप जो अगर आपके छोटे भाई बहन जो है पढ़ रहे हैं तो आप उन्हें जो है यहाँ से पढ़ा सकते हैं, या तो उन्हें यहाँ से पढ़ने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग विद KBS टीम। और अगर कोई क्वारी है आपके समझ में, या फिर हमारे प्रति कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लगे रहिए और पूरे जोश और जुनून के साथ, ठीक है।